हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 9th में हमारे शब्द रूप चल रहे हैं और शब्द रूपों में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप हैं उनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। और अब जो सर्वनाम शब्द हैं असमत के रूप भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं युष्मत के। युष्मत का मीन्स होता है तुम, ठीक है ना। असमत मीन्स मैं होता है और युष्मत मीन्स होता है तुम। तो असमत के रूप हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं और अब देखेंगे हम युष्मत के रूप। देखिए किस प्रकार से युष्मत के रूप चलते हैं। युष्मत में जैसे देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। असमत में त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, यूयम। यहाँ पर क्या है, कुछ ही जगह पर जो हमारे शब्द रूप बनाने के नियम है वो बहुत ही कम जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सभी जगह लगभग अलग अलग सा होता है। लेकिन हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जो असमत के हमारे रूप चलते हैं सेम लगभग उसी के नियमों के आधार पर ही हम युष्मत के रूप चलाते हैं। तो देखिए त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम। और जैसे असमत में हमने असमान किया था तो युष्मत में हम क्या करेंगे, युष्मान, ठीक है ना। क्या करेंगे, युष्मान। इसके बाद तृतीया में, अहम में हमने क्या किया था, मया, और यहाँ करेंगे हम त्वया। लगभग सेम है। अहम में किया था हमने मया और यहाँ पे ये त्वय शब्द तो ही, तो त्वय में क्या जोड़ दिया या। ऐसे ही इसमें अहम का असमत में मैं था तो मैं क्या हो गया, मया। ऐसे ही इसमें त्वम का क्या हो जाएगा, त्वया। इसके बाद द्विवचन में क्या करते हैं, हम शब्द जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये असमत में आवाभ्याम, इसमें क्या हो जाएगा, युवाभ्याम, ठीक है ना। असमत में आवाभ्याम था, इसमें क्या हो जाएगा, युवाभ्याम। अब इसके बाद तृतीय विभक्ति का बहुवचन आएगा, वहाँ था अस्माभि और इसमें हो जाएगा क्या, युष्माभि, ठीक है ना। तो देखिए असमत के और युष्मत के सेम है, लगभग उनके जो नियम है वो समान चलते हैं। आगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। असमत में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन मह्यम था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुभ्यम। क्या हो जाएगा, तुभ्यम। इधर द्विवचन में सेम होता ही है तो क्या हो जाएगा, युवाभ्याम। इधर तुभ्यम है और असमत में क्या था, अस्मभ्यम, तो इसमें क्या हो जाएगा, युष्माभ्याम, ठीक है ना, युष्माभ्याम। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगता है जबकि हलंत लगता है, ठीक है ना, तो युष्माभ्याम। इसके बाद पंचमी विभक्ति, वहाँ था आपका मत और यहाँ हो जाएगा आपका त्वत। क्या हो जाएगा, त्वत। और जो द्विवचन है वो समान होता है तो क्या हो जाएगा, युवाभ्याम। इधर जो पंचमी विभक्ति है उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, असमत होता है असमत में, तो इसमें क्या हो जाएगा, युष्मत, या इसे अपन युष्मद भी कह सकते हैं। इसके बाद असमत का जो षष्ठी विभक्ति था वहाँ था मम और यहाँ पे क्या होगा, तब। क्या होगा, तब। देखिए और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा, वहाँ तो था आवयो और यहाँ हो जाएगा युवयो। क्या हो जाएगा, युवयो। इधर वहाँ था अस्माकम और यहाँ हो जाएगा युष्माकम, ठीक है ना। इसके बाद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, वहाँ था मई और यहाँ हो जाएगा तुवई, तुवई। क्या हो जाएगा, ये तुवई, ठीक है ना। इधर
द्विवचन समान होता है तो देखेंगे क्या हुआ, युवयो। ठीक है ना। और वहाँ था अस्मासु और यहाँ हो जाएगा क्या, युष्मासु। इस प्रकार से जो है युष्मत के शब्द में हम संबोधन नहीं लगाते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में हम संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। आप अच्छे से अस्मद और युष्मत के जो शब्द हैं उनको अच्छे से आप याद करोगे, क्योंकि अस्मद और युष्मत के जो शब्द हैं वे हमें काफ़ी जगह अक्सर इनका प्रयोग किया जाता रहता है, तो हमको उसके समझ में आए और अच्छे से उन्हें हम कर पाएँ, इसलिए हमको इन दोनों शब्द रूपों को तो कम से कम याद करना ही होगा। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम अस्मद के कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारे पास तत्सर्वनाम शब्द। क्या है, तत्सर्वनाम शब्द है। तत्सर्वनाम शब्द में क्या होता है, तत् का मीन्स होता है वह। क्या होता है तत् का मीन्स, वह। अब जो तत्व है, इस तत्व के रूप है तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं तत्व वह, और बात कर रहे हैं पुल्लिंग शब्द की। किसकी, पुल्लिंग शब्द की। ठीक है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों अलग अलग प्रकार से चलते हैं। तो अब बात करते हैं पहले हम पुल्लिंग शब्द की। ठीक है ना। तत् के जो है शब्दों का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तत् का अर्थ होता है वह। ठीक है ना। जब हिंदी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वह का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं हम। तो देखिए जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए आगे, एक वचन में पुल्लिंग का होगा से और द्विवचन में होगा तऊ। जैसे राम के रूप चलते हैं ना, राम है, रामऊ, रामा। तो यहाँ पे कुछ शब्द तो चलेंगे राम के अनुसार और कुछ में अलग अलग थोड़ा भिन्नता आएंगी। तो जैसे देखिए से द्विवचन में तऊ और बहुवचन में होगा ते। ठीक है ना। एक वचन में से, द्विवचन में है तऊ और बहुवचन में है ते। इसके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा तम और द्विवचन समान होता ही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे तऊ। से तौते, तम तऊ। इधर क्या करते हैं, तय मूल शब्द क्या मान के चलेंगे, तय। इसका जो स्वर है उसको दीर्घ करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, नकारान। तो क्या हो जाएगा, तान। तो तम तऊ तान। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन तृतीय विभक्ति की। जो तय में अपन जैसे राम से रामीन किया है, ऐसे इसमें क्या कर दिया तेन। और द्विवचन में अपन भ्याम जोड़ते हैं तृतीय विभक्ति के द्विवचन में, तो क्या जोड़ दिया, ताभ्याम। क्या हो जाएगा ये, ताभ्याम। इसके बाद राम के अनुसार ही तत् के रूप चलता है। तत् में भी जैसे राम से राम ही हुआ था, ऐसे ही तत् में क्या हो जाएगा, तई। ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा तस्मयी। ये थोड़ा रूप अलग चलता है यहाँ पे। तो देखिए चतुर्थी तृतीय व्यक्ति है तेन ताभ्याम तई, और चतुर्थी व्यक्ति है इसमें तस्मयी ताभ्याम तेभ्य। तस्मयी ताभ्याम तेभ्य। तस्मयी ताभ्याम तेभ्य। इसके बाद देखेंगे हम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होता है इसका, जैसे राम से हम रामात करते हैं, ऐसे ही तस् से तस्मात। राम से रामात और तत् से क्या करेंगे हम, तस्मात। देखिए, और इसका जो द्विवचन है वह समान होता है पंचमी और चतुर्थी के समान, तृतीय चतुर्थी और पंचमी के समान। तो क्या हो गया ये, ताभ्याम। इधर चतुर्थी का जो द्विवचन है वो समान होता है, तो क्या हो जाएगा ये, तेभ्य। क्लियर है। अब बात करते हैं हम षष्ठी विभक्ति एक वचन की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तस्य। क्या हो जाएगा, तस्य। राम से बनता है रामस्य, तो तत् से हो जाएगा ये तस्य। इधर राम से रामय होता है और तत् का क्या हो जाएगा ये, तयो। ठीक है ना। और अब बात करते हैं
षष्ठी विभक्ति बहुवचन की तो ये थोड़ा अलग होगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तेषाम। वहाँ तो रामा नाम था और यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, वो क्या हो गया तेषाम। ठीक है ना। अब बात करते हैं सप्तमी विभक्ति की, तो सप्तमी विभक्ति में अलग होगा इसका भी, ये हो जाएगा तस्मिन। क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन में ये क्या हो जाएगा तस्मिन, और द्विवचन समान होता है तो क्या हो जाएगा ये तयो। ठीक है ना। और जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है वो हो जाएगा तेषु। क्या हो जाएगा ये तेषु। यहाँ पर देखिए हलंत है, और हलंत के बाद में अपन से स्लेट वाला नहीं लगा करके क्या लगा दिया है स्त्रीलिंग वाला। ठीक है ना। तत् हलंत होने के बाद भी हमने से षटकोण का प्रयोग किया है। वैसे नियम होता है आकारांत और हलंत में हम ऐसे सु का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुल्लिंग होने के कारण क्या है यहाँ पे से के स्थान पे अपन ने क्या है राम के अनुसार सु का प्रयोग किया है। जैसे राम अपवाद की तरह चलता है ऐसे। हाँ जी, तो इस प्रकार से तत् वह और पुल्लिंग शब्द के प्रयोग हो जाते हैं। देखिए एक अपन को जब वाक्य बनाते हैं तो अपन को देखा जाता है कि किस प्रकार से वाक्य जब बनाते तो अपन वहाँ तब उसके द्वारा उसने मुझको मैंने इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ये है वह, तुम दोनों, वह, वे दोनों और वे सब, और ऐसे बनेगा तुमको, तुम दोनों को, तुम सभी को, या फिर तुम्हारे द्वारा, तुम सभी के द्वारा, उसके द्वारा, और उन दोनों के द्वारा, उन सभी के द्वारा। ठीक है ना। उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए, उससे, उन दोनों से और उन सभी से, उसका, उन दोनों का और उन सभी का, और उसमें या उस पर, उन दोनों पर और उन दोनों में, उन सभी में। इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे जो होता है ना, जैसे अपन कारकों की विभक्ति होते हैं जो उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन प्रतीक चिन्हों से क्या हम विभक्तियों का पता लगाते हैं। अब देखिए इस प्रकार से अपन का पुल्लिंग हो गया है। अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में देखिए क्या होता है, इसका जो स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित किया जाता है ये स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में इस तत्व को प्रयोग करेंगे हम। हाँ जी, जैसे रमा का अपन ने प्रयोग किया था भाई, पुल्लिंग में तो राम के अनुसार चल रहा है, तो स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार चलेगा ये। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे रमा से किया अपन ने सा, रमा रमी रमा, तो सा ते ता। ठीक है ना। रमा, रमा रमे रमा, ऐसे ही सा ते ता। ठीक है ना। इसके बाद द्विवचन में अर्थात द्वितीय विभक्ति में ताम ते ता, जैसे रमा रमे रमा और रमाम रमे रमा, अर्थात दोनों ये क्या होते हैं वहाँ पे समान होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी दोनों समान हैं। अब बात करते हैं हम तृतीय विभक्ति की, तो क्या हो जाएगा ये तया। ठीक है ना। रम या जोड़ा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तया। और जो द्विवचन है वो समान होते ही हैं, क्या हो जाएगा ये ताभ्याम। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनके जो ताभ्याम वगैरह ये हैं, ताभ्याम और तयो हैं, ये सभी समान होते हैं। तो देखिए तया, ताभ्याम, और जैसे रमा से अपन ने रमा भी किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ताभी। क्या हो जाएगा ये ताभी। अब तृतीय विभक्ति कंप्लीट हो चुकी है, चतुर्थी विभक्ति की बात करेंगे। तस्यै, तस्यै, ताभ्याम तो समान होता ही है, तस्यै ताभ्याम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ताभ्य। जैसे रमा से होता है रमाभ्य, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा ता से ताभ्य है। इसकी बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति की, और पंचमी विभक्ति में होता है तस्या, जैसे रमया, रमा से रमया, ऐसे तस्य से
तत् से तस्या हो जाएगा। तस्या ताभ्याम तो समान होता ही है तृतीया चतुर्थी पंचमी का, तो देखिए ताभ्याम, और इधर जो चतुर्थी और पंचमी भी समान होते हैं तो क्या हो जाएगा ये ताभ्य। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, पंचमी हो चुका है, षष्ठी विभक्ति, जो पंचमी और षष्ठी विभक्ति हैं दोनों समान होती हैं तो देखेंगे अपन यहाँ क्या हो जाएगा ये तस्या। ठीक है ना। और इधर षष्ठी विभक्ति जो है मैंने आपको कहा जैसे पुल्लिंग का है तयो, वैसे ही हमको यहाँ पे स्त्रीलिंग में भी तयो और नपुंसकलिंग में भी तयो का प्रयोग करना है। तो देखिए तस्या तयो, और वहाँ हमने किया था तेषाम, अब यहाँ पे ते के स्थान पे क्योंकि अपन ता का प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग के अनुसार, और यहाँ पे तासाम। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है कि वहाँ हमने किया था षटकोण वाले से का प्रयोग अर्थात पुल्लिंग के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है इसमें तेषाम से षटकोण के स्थान पे सलेट का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के अनुसार। ठीक है ना। तो क्या कर दिया ये ता साम। क्लियर है। अब देखिए सप्तमी विभक्ति में यहाँ पे करेंगे रमा से, सप्तमी विभक्ति में रमायाम, ऐसे ही रमा यहाँ पे क्या होगा तस्या से तस्याम। ठीक है ना। तस्याम और षष्ठी का जो बहुवचन द्विवचन है वो समान होता है तयो, सप्तमी के अनुसार सप्तमी और षष्ठी दोनों समान होते हैं। और इधर होगा हमारा तासु, इधर क्या होगा हमारा तासु। अब देखिए बात करते हैं हम अगले शब्द रूप की, तो अगला शब्द रूप है हमारे पास तत् का नपुंसकलिंग। जैसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनके विषय में जान गए हैं। अब यदि हम बात करें कि किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं हिंदी वाक्यों में, तो देखिए सा, वह, बे दोनों, बे सब। ठीक है ना। उन बे दोनों को या उनको, उन दोनों को, उन सभी को, उनके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सभी के द्वारा, उनके लिए, उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए, उसका या उससे, उससे, उन दोनों के द्वारा या उन दोनों से और उन सभी से, उसका, उनके, उसका, उन दोनों का और उन सभी का, और उसमें, उसमें, उन दोनों में और उन सभी में। इस प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम नपुंसकलिंग की। देखिए ये जो अपन का तत् का रूप है, ये तत् का रूप भी हमारे बहुत काम आने वाला है, तो आप इसे अच्छी प्रकार से याद करें। और देखिए याद मुँह से नहीं होता है, जितना हम लिख के याद करेंगे उतना ही आपको सही तरीके से, क्योंकि हलंतों के विसर्गों की आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो, तो आप जितना हो सकता है इसको लिख करके अभ्यास करें, और लिख करके अभ्यास करने के द्वारा ही आप इसको जान सकते हैं। क्योंकि इन तत् का, अस्मद का और युष्मद का, इनका जब हम अनुवाद पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, तो जहाँ भी हमको अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ भी हमको संस्कृत अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ हमको ये रूपों का बहुत ही उपयोग होगा। तो आप जल्दी पहले से इनको तैयार कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट जब और टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखते हैं हम नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग की बात करते हैं हम, तो नपुंसकलिंग में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नपुंसकलिंग में हमारा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होता है। ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होता है, और तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जितने भी हमारे शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग के अनुसार, अर्थात तत् के जो पुल्लिंग के रूप चले थे उसी तत् के पुल्लिंग के अनुसार ही हमारे रूप चलेंगे। कैसे, देखिए तत्, ते, तानी। मैंने आपको कहा कि ये जो नपुंसकलिंग है ये प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति दोनों समान है। आगे देखिए द्वितीय विभक्ति भी समान है, तत् ते तानी, तत् ते तानी। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तृतीय विभक्ति से, तो तृतीय विभक्ति से इसका जो प्रयोग किया जाता है वह पुल्लिंग के अनुसार किया जाता है। जैसे तेन, ताभ्याम, तई। ठीक है ना। तस्मै,
ताभ्याम तेभ्य इसके बाद में है तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये जो शब्द हैं ये अस्मद युष्मद के तथा नपुंसक लिंग के ही नपुंसक लिंग के अपन के हो चुके हैं। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट शब्द रूप हैं हमारे इदम के और शेष रह रहे हैं, उसे हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इन शब्द रूपों को तब तक आप अच्छे से लर्न कर लें, और लर्न करने के बाद यदि आपको वहाँ पे लर्न करने में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो जितना हो सकता है आप इसे लिख लिख करके अभ्यास करें, और लिख करके ही आपकी जो मिस्टेक्स रहती हैं हलंत और विसर्ग की वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो शब्द रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।